हाँ जी, वादे के मुताबिक आज हम देखेंगे कि किस तरीके से हम बाइनरी को कन्वर्ट करेंगे, मतलब बाइनरी को डायनामिक बनाएंगे। ओके, सॉरी, हम बाइनरी को किस तरीके से डायनामिक बनाएंगे। तो हमने प्रीवियसली क्या देखा, सबसे पहले उसके बारे में छोटा सा एक झलक देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हमने बाइनरी में पहले ये देखा कि किस तरीके से हम किसी भी सिंगल डिजिट या डबल डिजिट या मल्टीपल डिजिट नंबर को किस तरीके से बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हमने नॉर्मल सा एक रूल लगाया था, दैट इज बिन। ओके, बिन। तो हमने बिन फंक्शन का यूज़ किया था, जिसको किस तरीके से लिखते हैं, सिंटैक्स क्या होता है इसका, सिंटैक्स है बी आई एन क्लोज ब्रैकेट, यहाँ पर आपकी वैल्यू। ओके, फिर उसके बाद हमने ये देखा था किस तरीके से हम लेटर्स को बना सकते हैं, जैसे कि सिंगुलर ए या फिर बड़ा ए, ऐसे। तो उसके लिए हमने किस तरीके से बाइनरी में कन्वर्ट किया था, उसके लिए हमने फंक्शन यूज़ की थी ऑर्डिनल। ठीक है, ऑर्डिनल में यूज़ की थी। ओके, और ऑर्डिनल के अंदर हमने यहाँ पर वैल्यू डाला था। ठीक है, तो हमें कैसा मिला था, एग्जांपल के लिए जैसे अगर हमने ऑर्डिनल में बड़ा ए डाला, ट्रायंगल की बन जाएगा, बड़ा ए डाला तो हमको वैल्यू आ गई तुरंत से 65। ओके, अब अगर मैं बताऊँ आपको, तो अगर आप प्रोफेशनली जब इसे कोड करोगे तो हमें कम से कम लाइन का यूज़ करना होता है। तो कैसे करेंगे, जैसे अगर आपको ऑर्डिनल क्या रिटर्न करता है, आस्क की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर जो भी नंबर रहेगा या फिर जो भी कैरेक्टर रहेगा उसका आस्क की वैल्यू रिटर्न करेगा, और उसी आस्क की वैल्यू को हम कन्वर्ट करेंगे बिन में। उसको कैसे करेंगे, हम एक और ब्रैकेट लगा के यहाँ पर लिख सकते हैं बिन। ओके, अब मैंने आपको बताया था कि भाई बिन में जो होते हैं स्टार्टिंग के दो कैरेक्टर वो ज़ीरो और बी होते हैं, जो डिनोट करते हैं कि ये बाइनरी नंबर है। ओके, ये बाइनरी नंबर है। तो उसको हम किस तरीके से एलिमिनेट कर रहे थे, हम स्ट्रिंग स्लाइसिंग ला रहे थे, दैट इज टू स्टार्ट और स्टॉप और स्टेप ऐसे लगा दे रहे थे। ठीक है, और साथ ही साथ हम ये देख रहे थे कि अगर हमें कोई परफेक्ट नंबर में बनाना है, परफेक्ट पैक में बनाना है, जैसे कि 8 बिट्स या फिर 16 बिट्स, तो उसके लिए हम यूज़ कर रहे थे जेड फिल फंक्शन। ये सारी चीज़ें अभी यूज़ होने वाली है, तो हम जेड फिल यूज़ कर रहे थे। तो जेड फिल क्या करेगा, ये इंश्योर करेगा कि यहाँ से जो आंसर निकल के आ रहा है वो 8 बिट या 16 बिट के पैक में हो। ज़रूरी नहीं है, अब एग्जांपल के लिए जैसे अगर सिर्फ 10 है तो ये 4 बिट में कवर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वो ज़बरदस्ती क्या करेगा, अगर 8 बिट में करवाने के लिए वो स्टार्टिंग में 4 जीरो बैठा के उसके बाद वो आपका ऐसे आंसर ला देगा। ओके, ये हो गया आपका 10। ठीक है, तो वो ऐसे करेगा। तो भले ही ये 4 बिट में ही आंसर कवर हो जाता है, लेकिन ये कन्वर्ट हो जाएगा 8 बिट्स में। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पर क्या लगाएंगे, हम बाद में लगा देंगे एक जेड फिल, जो इंश्योर करेगा कि भाई साहब आपका आंसर 8 बिट में ही रहे। यहाँ पर आपका बिट डिनोट होगा। ओके, और उसके बाद हम लास्ट में इन सारे चीज़ों को एक साथ रख के क्या कर देंगे, प्रिंट। ओके, ये सारी चीज़ें प्रिंट होगी, और ये सारा चीज़ आपका चल रहा होगा लूप में। मेन इस चीज़ को याद रखना है, आप मल्टीपल कोड नहीं लिखोगे। आपको मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ, एक बहुत ही प्यारा रूल होता है, दैट इज़ ड्राई रूल। ड्राई रूल होता है डोंट रिपीट योरसेल्फ। ओके, आपको अपने आप को रिपीट नहीं करना है, आपको लूप अप लगा के काम ख़त्म करना है। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ को देखते हैं कि किस तरीके से पाइथन में इम्प्लीमेंट होगा। तो और हाँ, एक चीज़ याद रखना है आपको कि ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा गया था, तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत ही बेसिक बेसिक क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं, और ये इंटरव्यू में बहुत ही मतलब उसमें आते हैं, पूछे जाते हैं ये। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, डायनामिक बनाने के लिए बहुत सारे क्लास डेफिनेशन ये सब लिखने पड़ते हैं, लेकिन ये बहुत ही एडवांस हो गया। ये आप जब फंक्शन बनाओगे आप तब करिएगा। ठीक है, अभी के लिए हम सिर्फ इतना देखेंगे
कि किस तरीके से डायनामिक बनाया जाता है, और ये काफ़ी है आपके कंपटीशन को बीट करने के लिए। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, कोई भी एक वैल्यू चाहिए होगा। ओके, तो हम वैल्यू कहाँ से लेंगे, ज़ाहिर सी बात है यूज़र से लेंगे। तो हम लिखेंगे वैल्यू, ओके, वैल्यू इज़ इक्वल टू, हम लेंगे सामने वाले से इनपुट, ओके, इनपुट, और उसको एक मैसेज पास कराएंगे, प्लीज़ एंटर योर इनपुट, कुछ भी। यहाँ से हमें इनपुट मिल गया। अब जैसे ही इनपुट हमें मिलता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तुरंत से लगा देंगे लूप। कैसे, फॉर आई इन वैल्यू, ठीक है, फॉर आई इन वैल्यू हम क्या करेंगे, तुरंत से करा देंगे प्रिंट। क्या प्रिंट कराएंगे सर, प्रिंट हमको करवाना है सबसे पहले जो भी वैल्यू होगी उसकी हमें आज की वैल्यू कन्वर्ट करनी होगी। तो आज की वैल्यू कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या देखा था, ओ आर डी फंक्शन देखा था, और ओ आर डी के अंदर हम आई पास करा देंगे। ओ आर डी जैसे ही हमें आज की वैल्यू कन्वर्ट करके दे देगा, हम उसको बिन में दे देंगे ताकि वो हमें बाइनरी में कन्वर्ट करके दे दे। ओके, यहाँ तक हमारा बाइनरी कन्वर्जन हो चुका है, ठीक है। अब बाइनरी कन्वर्जन जैसे ही हो गया, हमें पता है कि जैसे ही बिन कन्वर्ट करता है तो स्टार्टिंग में ज़ीरो और बी को वो एक्स्ट्रा ऐड कर देता है। तो उसको टर्मिनेट करने के लिए हम लगाएंगे स्ट्रिंग स्लाइसिंग, जो कि है 2 0, सॉरी खाली छोड़ दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। अब ये हमारा 0 बी भी टर्मिनेट हो गया। अब पैकिंग वैल्यू आपकी स्टैंडर्ड होनी चाहिए, उसके लिए हम यूज़ करेंगे जेड फिल, और जेड फिल के अंदर मैं पास करूँगा जैसे मैं चाहता हूँ कि 8 बिट की वैल्यू चाहे, ठीक है, 8 बिट में कन्वर्टर है वो, तो वो 8 बिट में भी कन्वर्ट हो गया। अब ये जो फॉर लूप है वो क्या करेगा, एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे आंसर देगा। मुझे एक के नीचे एक नहीं चाहिए, मुझको ऐसे लाइन में आंसर चाहिए, जैसे आप यहाँ देख रहे हो, ये लाइन में आंसर मुझे चाहिए। तो ये लाइन में आंसर कैसे मिलेगा, लाइन में आंसर लाने के लिए हमको यूज़ करने का एंड फंक्शन, जो कि है ई एन डी इक्वल टू, ओके, सॉरी, और ये ब्रैकेट क्लोज, ये वाला ब्रैकेट हमें हटाना पड़ेगा। देखिए, अब एक और चीज़ है अब आप इसमें और डायनेमिक क्या कर सकते हो मैं आपको बता दूं। जैसे कि सामने वाला चाहता है कि जो बिट हो वो 8 बिट ना हो के 16 बिट या 4 बिट रहे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे प्लीज़, जैसे हम यहाँ पर एक और फंक्शन बना, वैल्यू वेरिएबल बना देते हैं बिट नाम का, और बिट में हम सामने वाले से इनपुट मांग लेते हैं, इनपुट, और वो जाहिर सी बात है इंटीजर फॉर्मेट में ही रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इंट, हम किस तरीके से, देखिए मैं आपसे पाइथन में किस तरीके से बात करना है मैं वो भी बता देता हूँ। आप यहाँ लिख दीजिए प्लीज़ प्रोवाइड बिट्स, ठीक है, यहाँ से वो बिट्स प्रोवाइड करेगा। ओके, और ये जैसे ही बिट्स का हमको क्या करना है, ये बिट्स प्रोवाइड करेगा, हमें ये क्या करना है, इनपुट लेना है। ओके, तो इनपुट लेने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इनपुट लिख देते हैं। चलिए, इनपुट भी लिख दिया। अब यहाँ से जो इनपुट मिलेगा वो हमको स्ट्रिंग में ही, सॉरी इंटीजर में चाहिए, क्योंकि बिट एक इंटीजर वैल्यू है, तो हम उसको इंट में कन्वर्ट कर देंगे। ये होगी हमारी इंट की कन्वर्शन। और यहाँ पर हम ये रख देंगे बिट्स, सॉरी, ये यहाँ बिट रख देंगे। ये हो गया हमारा फंक्शन रेडी विद इन 4 लाइन। ओके, विद इन 4 लाइन आपका ये फंक्शन रेडी हो गया। अब आपको अगर इसे और एडवांस बनाना है तो इसको एडवांस बनाने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो डॉट स्प्लिट फंक्शन का। किस तरीके से करना है मैं वही बता दे रहा हूँ, ठीक है, बहुत ईजी है। हम लगाएंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर कॉमा लगा के पेस्ट, ठीक है। हमें इस कोड को 2 मिनट के लिए ब्लॉक करना सही रहेगा, नहीं छोड़िए, एडवांस करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हमें फिर से यही एक स्टेप रिपीट करनी पड़ेगी इंट में कन्वर्ट करने के लिए, तो ऐसा सिंपल ही ठीक है अभी के लिए। चलिए,
अब हम इसे चलाते हैं। प्लीज़ एंटर योर इनपुट। मैं यहाँ लिख देता हूँ शी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शी इज़ ए गुड डांसर। ठीक है, स्टॉप, एंटर। प्लीज़ प्रोवाइड बिट। मैं चाहता हूँ कि ये 16 बिट में आंसर दिखे मुझे। ये रहा आंसर आपका। ओके, इसमें गलती है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी उस गलती को पहचानें। मुझे तो गलती पता चल गई है, और वो गलती ये है कि आप देख सकते हो यहाँ पर हर कैरेक्टर के बाद एक स्पेस चाहिए होता है, और वो स्पेस के लिए हमें यहाँ एंड की जो ये डबल कोटेशन है उसके बीच में हमें एक स्पेस डालना होगा। अब वापस से इसको सेव कर देते हैं और यहाँ से रन कर देते हैं। मैं सेम चीज़ डालूँगा, शी इज़ ए गुड डांसर। देखते हैं क्या मिल रहा है। पेस्ट, एंटर, और वैल्यू रहेगी 16 बिट ऑब्वियसली, और ये रहा आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर है, शी इज़ ए गुड डांसर, बाइनरी में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो से कुछ नॉलेज मिला हो। आपका बाइनरी का कंसेप्ट और किस तरीके से बाइनरी को डायनामिक किया जाता है या कर सकते हैं आप, पता चला हो। यहाँ पर आपको ध्यान रखने वाली जो सबसे इम्पोर्टेंट लाइन इस पूरे फंक्शन की है वो यही है, इतने दूर तक की, ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है। बाकी सब ठीक है, इजी है, कर लोगे। चलिए, थैंक यू।